गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 1 का हिंदी। हिंदी बुक निकालिए और बैठ जाइए। हिंदी बुक में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लेसन 13 पाठ 13। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है पाठ 13 लेसन 13। हिंदी कोर्स बुक में हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं पाठ 13। पिछले दिन हम लोग पढ़े थे, कल पढ़े थे 12 लेसन पाठ 12। आप लोग को समझ में आ गया होगा और आप लोग पढ़ भी लिए होंगे। तो आज हम लोग पढ़ते हैं पाठ 13। हेडिंग है वह अनोखी सवारी। ठीक है, हेडिंग है इसका वह अनोखी सवारी। आज इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि किसके बारे में लिखा गया है कि वह अनोखी सवारी। तो देखिए, कोई भी लेसन पढ़ने से पहले हम लोग क्या करते हैं, आप लोग को पता है कि शब्दार्थ पहले पढ़ते हैं और शब्दार्थ को याद कर लेते हैं। शब्दार्थ याद करने से लेसन पढ़ने में आसानी होती है। तो पहले हम लोग शब्दार्थ देखेंगे। ठीक है, अमीर का शब्दार्थ देखिए। अमीर का क्या होता है, धनी व्यक्ति, इंतजाम का व्यवस्था, लड़ाई का संघर्ष, साइंस का घोड़े की देखभाल करने वाला व्यक्ति। जो घोड़े की देखभाल करता है उसको साइंस कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग लेसन पढ़ने चल रहे हैं। देखिए, फर्स्ट पैराग्राफ में देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम आप लोग सुने हैं। वे कौन थे? भारत के प्रथम फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, प्रथम प्रधानमंत्री थे। इन्होंने देश को आजाद कराने के लिए बहुत लड़ाई लड़ी। इन्होंने देश को आजाद कराने के लिए बहुत लड़ाई लड़ी। यानी कि पहले हमारे इंडिया पर, भारत पर अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेजों से लड़ाई करने के लिए ये बहुत ही परिश्रम किए थे। बहुत सारे लोग इसमें भाग लिए थे। इस संघर्ष में, इस लड़ाई में हमारे भारत के बहुत सारे लोग भाग लिए थे, जिनके वजह से आज हम लोग स्वतंत्र हुए हैं, उनकी बलिदान के वजह से। ठीक है, उनमें से एक ये भी थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने देश को आजाद कराने के लिए बहुत लड़ाई लड़ी। बचपन में वे थोड़े शरारती थे, इसलिए कई बार अजीब घटनाएं घटती थी। बचपन में वे थोड़े शरारती थे। कहने का मतलब है कि जैसे आप लोग हैं, बचपन में आप लोग जैसे छोटे हैं, उस तरह जब वो भी छोटे थे तो बहुत शरारत करते थे। आप लोग कैसे शरारत करते हैं? मम्मी पापा को परेशान करते हैं,
कभी इधर जाते हैं उधर जाते हैं, इधर का सामान उधर रखते हैं, उधर का सामान उधर रखते हैं, कभी आपसे गलती से कुछ टूट भी जाता है, फूट भी जाता है। इसी तरह से ये भी कभी इधर छुपते थे उधर छुपते थे, ऐसे ये भी शरारत करते थे आप लोगों की तरह। इसलिए कई घटनाएं घटती थी। बालक जवाहरलाल के पिता मोतीलाल नेहरू बड़े अमीर थे। जवाहरलाल नेहरू के पिता का नाम था मोतीलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के पिता का नाम था मोतीलाल नेहरू और पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी का नाम था इंदिरा गांधी। आप लोग शायद बहुत छोटे हैं इसलिए ये नाम नहीं सुने होंगे, लेकिन अब सुन लीजिए, ठीक है। जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे उनकी एक बेटी थी इंदिरा गांधी, जो आगे चल के वो भी प्रधानमंत्री बनी। भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी बनी। तो जवाहरलाल नेहरू के पिता थे मोतीलाल नेहरू, वे बड़े अमीर थे, बहुत धनी मनी थे। उन्होंने जवाहर के लिए घोड़े की सवारी का इंतजाम कर दिया। वे कौन? मोतीलाल नेहरू अपने बेटा के लिए घोड़े की सवारी का इंतजाम कर दिए। पुराने जमाने में जो अमीर होते थे, जैसे राजा महाराजा होते थे, उनके यहाँ घोड़े हाथी होते थे, बहुत से घोड़े होते थे, बहुत से हाथियाँ, बहुत से ये नौकर चाकर होते थे। उसी तरह से पहले के जमाने में ये आज की तरह 4 व्हीलर नहीं था। तो जो अमीर होते थे उनके यहाँ घोड़े और हाथी होते थे। तो कहीं भी सवारी करना होता था तो वे लोग घोड़े पे बैठ के या हाथी पे बैठ के ही जाते थे। तो अपने बच्चे के लिए वे घोड़े की व्यवस्था कर दिए। कौन कर दिया? पंडित मोतीलाल नेहरू। किसके लिए? अपने बेटे जवाहरलाल नेहरू के लिए, कि वे इस घोड़े पे स्पेशल एक घोड़ा उनके लिए कर दिए विशेष, जो उनको घुमाएगा, उनको जहां मन करेगा लेकर जाएगा। इंतजाम कर दिया। जब जवाहर घूमने जाते एक साइस उनके साथ साथ चलता। साइस आपको बता दिए हैं, यहाँ लिख भी दिए हैं कि साइस का माने क्या होता है? घोड़े की देखभाल करने वाला। तो जब वे जाते थे, यानी कि जवाहरलाल नेहरू जब भी जाते थे घोड़े पे बैठ के, तो साइस भी उनके साथ साथ चलते थे, ताकि रास्ते में घोड़े से उनको कोई परेशानी ना हो, घोड़ा कुछ करे नहीं, गिरा नहीं दे या अचानक दौड़ने नहीं लगे या कुछ हो नहीं जाए। इसकी देखभाल के वजह से उनके पिता जो थे उनके साथ में एक साइस को भी भेजते थे कि तुम देखना और आराम से ले जाना, धीरे धीरे ले जाना। एक साइंस उनके साथ साथ चलता, पर जवाहर को इसमें मजा नहीं आता था। जवाहर को इसमें मजा नहीं आता था क्योंकि घोड़ा बहुत धीरे चलता था। वह बार बार साइंस से इस बात की शिकायत करते। एक दिन उन्होंने साइंस से कहा, तुम मुझे अकेले घोड़े को दौड़ाने दो। देखो, एक दिन का बात है, जैसे तुम लोग भी साइकिल पर बैठते हो या बाइक पर, मोटरसाइकिल पर बैठते हो, तो पापा तुम्हारे चलाते हैं, धीरे धीरे चलाते हैं, तो बोलते नहीं पापा और जोर से चलाइए, जोर से चलाइए। जोर से चलाते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो पापा या अंकल या भैया लोग क्या करते हैं? जोर से नहीं चलाते, क्योंकि जोर से चलाने से क्या होता है? एक्सीडेंट हो जाता है। इसलिए धीरे 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 ही सवारी चलाना चाहिए। उसी तरह से जब ये बैठते थे तो साइंस जो था वो धीरे धीरे घोड़ा चला रहा था, ताकि घोड़ा इनको ऊपर से गिरा नहीं दे, हाथ पैर नहीं टूट जाए या माथा नहीं फट जाए। नहीं तो क्या होगा, इनको साइंस डांट भी सुनेंगे, ये मोतीलाल नेहरू जी थे, और इनको अपने नौकरी से हाथ भी धोना पड़ेगा। इसलिए क्या करते थे? धीरे 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 चलाते थे। तो ये इनको पसंद नहीं था। पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि ये नहीं रहे, हमको छोड़ दे, अकेले छोड़ दे। कैसे तुम लोग कहते हो, तुम लोग जब साथ में चलते हो, कहीं मेला देखने जाते हो या कहीं भी जाते हो, एग्जीबिशन देखने, प्रदर्शनी जाते हो, तो गार्जियन लोग क्या करते हैं? हाथ पकड़ लेते हैं। मम्मी पापा अंकल भैया जो भी साथ में रहते हैं, तुम लोग का हाथ पकड़ लेते हैं, क्योंकि भीड़ है, तुम खो जाओगे, कहीं इधर उधर हो जाओगे, कोई उठा के लेकर चला जाएगा। लेकिन तुम लोग क्या करते हो? कहते नहीं, मेरा हाथ छोड़ दो, मैं खुद से चलूंगा, मैं खुद से चलूंगी, मेरा हाथ छोड़ दो मम्मी, मेरा हाथ छोड़ दो, पापा छोड़ दीजिए मेरा हाथ, ठीक है। उसी तरह से ये बोलते थे कि नहीं, आप हट जाइए,
मैं अकेले घोड़ा को लेकर दौड़ाऊंगा, हमको मजा नहीं आ रहा है, आप धीरे 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 चलते हैं, हमको घोड़ा पर बैठने का फायदा क्या है? इससे अच्छा हम पैदल ही चलें। आप हमको छोड़ दीजिए, हमको एक बार खूब रेस लगाने दीजिए, घोड़ा को खूब दौड़ाने दीजिए। अब देखो क्या होता है। वह बार बार साइज से इस बात की शिकायत करते। एक दिन उन्होंने साइज से कहा, तुम मुझे अकेले घोड़े को दौड़ाने दो। एक दिन बोल ही पड़े साइज से, जो घोड़ा देखने के लिए आदमी था, उसे बोले तुम हमको अकेले छोड़ दो प्लीज। बार बार कहते हैं कि तुम एक बार हमको अकेले चलाने दो। साइज इसके लिए तैयार नहीं हुआ। उसे डर था कि बालक घोड़े से गिर जाएगा। साइज समझता था कि इनको क्या पता है, घोड़ा दौड़ा देगा, घोड़ा जानवर है ना, गाड़ी नहीं है कि ब्रेक लग जाएगी। लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं थे। साइज ये जानते थे कि इनको पता नहीं है, बच्चे हैं, घोड़ा दौड़ा देंगे और घोड़ा उछलेगा कूदेगा, ये गिर जाएंगे, हाथ पैर टूट जाएगा या कुछ भी हो जाएगा, तो फिर हम डांट सुनेंगे और हमको पिटाई भी पड़ेगी। उसे डर था कि बालक घोड़े से गिर जाएगा, पर जवाहर को इसकी बिल्कुल चिंता नहीं थी। बच्चा तो समझता नहीं है, तुम लोग भी नहीं समझते हो, ऊंचे चीज पे चढ़ जाते हो, छत पर से बालकोनी से झांकते हो, मम्मी डांटती है गिर जाओगे, बेड पे चढ़ते हो कूदते हो, मम्मी बोलती है, दादी बोलती है कि गिर जाओगे, लेकिन तुमको समझ में नहीं आता है कि सचमुच में गिर जाए। जब गिर जाते हो तो रोने लगते हो, तब पता चलता है कि हाँ मम्मी बोली थी या दादी बोली थी कि तुम गिर जाओगे। ठीक है, उसी तरह से इनको बिल्कुल चिंता नहीं था। उनके बार बार कहने पर आखिर साइज कुछ दूर हट गया। इतना देर वे बोले कि बार बार कहने से साइज जो था, जो घोड़ा चलाने वाला आदमी था, वो हट गया। ये बार बार कहते थे तुम जाओ ना, तुम हटो ना, हमको चलाने दो ना, तुम क्यों हमको परेशान करते हो, तुम हट जाओ, हमको चलाने दो, अकेले हम चलाएंगे, अकेले घोड़ा पर चढ़ेंगे। इतना परेशान कर दिए कि बार बार कहने पर, उनके बार बार कहने पर आखिर साइज कुछ दूर हट गया। अब जवाहर ने जोर से घोड़े को दौड़ाना शुरू कर दिया। उनको तो बहुत मजा आता था जब घोड़ा दौड़ता था, तो साइज हट गया और वे जोर से घोड़ा को दौड़ाना शुरू कर दिया। घोड़ा कुछ देर तो दौड़ा, फिर उसने जवाहर को नीचे गिरा दिया और वापस घर की ओर दौड़ पड़ा। इतना दौड़ा कि वो क्या किया, जवाहरलाल नेहरू को जब घोड़े पर बैठे थे तो इतना दौड़ाए कि घोड़ा उनको गिरा दिया नीचे और घर में सीधे भागकर घोड़ा अपने दरवाजे पे चला गया। जवाहर के पिता मोतीलाल नेहरू ने जब घोड़े को खाली वापस आते देखा तो वे घबरा गए। जब पंडित मोतीलाल नेहरू जो थे, जवाहरलाल नेहरू के पिता, जब देखे कि घोड़ा वापस आ गया, रिटर्न आ गया और उस पर कोई नहीं है, ना उसके साथ साइज है और ना मेरा बच्चा है, ना जवाहर है, तो वे घबरा गए कि पता नहीं क्या हो गया, कहीं गिरा दिया या वो मर गए कि क्या हो गया। पर इतने में ही पीछे पीछे बालक जवाहर भी दौड़ता हुआ आ गया। बोला, पिताजी मैं घोड़े को दौड़ा रहा था, इसने मुझे गिरा दिया। थोड़ी देर के बाद जवाहरलाल नेहरू भी पीछे पीछे घोड़े के पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते घर पहुंचे और घर पहुंचकर बोले, पिताजी मैं घोड़े को दौड़ा रहा था, इतना दौड़ाया ना कि हमको उठा के पटक दिया, घोड़े पर से अपने शरीर पर से हमको नीचे गिरा दिया, इसने मुझे गिरा दिया, लेकिन मैं घबराया नहीं, थोड़ी सी चोट लगी, पर देखिए मैं दौड़ा दौड़ा आ गया और घोड़े के साथ ही पहुंच गया। अब मैं फिर से इसे दौड़ाऊंगा। वे बोले कि लेकिन क्या हुआ है, मुझे चोट नहीं लगी है, ये गिराया ना हमको तो मुझे चोट नहीं लगी, थोड़ी सी चोट लगी थी, क्योंकि मैं देख रहे हैं ना कि मैं दौड़े दौड़े फिर इसके पीछे पीछे आया और इसके थोड़ी देर के बाद ही मैं पहुंच गया। मैं भी तेज दौड़ता हूँ, इसलिए आप नहीं घबराइए, हमको कुछ नहीं हुआ है। अब मैं सोच रहा हूँ कि फिर से इसको ले जाऊं और फिर से दौड़ाऊं। मोतीलाल नेहरू ने सुना तो मुस्कुराए, उन्होंने अपने बेटे को शाबाशी दी। मोतीलाल ये बात सुने तो वे क्या किए, अपने बेटे का पीठ थपथपाए, शाबाशी दिए, वाह बेटा तुम तो बहुत बहादुर हो, तुम सचमुच बहादुर हो, आज मैं समझ गया बड़े होकर तुम बड़े बड़े नाम कमाओगे। और बोले कि अब मैं समझ गया कि तुम जब बड़े हो जाओगे तो बड़े बड़े अपना नाम, बहुत दूर दूर तक तुम्हारा नाम फैलेगा, तुम बहुत नाम करोगे, बहुत बड़े बड़े काम भी करोगे। जवाहरलाल नेहरू इस बात को कभी नहीं भूलते, जवाहरलाल इस बात को कभी नहीं भूलते। किस बात को, कि उनके पिता बोले थे कि तुम बड़े होकर बहुत नाम कमाओगे और बहुत बड़े बड़े काम भी करोगे। ठीक है, लेखक हैं डॉक्टर सुनीता।
समझ में आ गया होगा आप लोग को ये कहानी, वह अनोखी सवारी। एक बार फिर सुन लीजिए, ठीक है। देखिए, इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू की कहानी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनकी ये कहानी है। एक बार का बात है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए उनके पिता मोतीलाल नेहरू घोड़े की सवारी रखी थी कि इनको कहीं भी, क्योंकि वे काफी अमीर थे, पंडित मोतीलाल नेहरू बहुत अमीर थे, तो वे एक घोड़े रखे थे कि मेरा बेटा कहीं भी घूमने जाएगा तो घोड़ा पर बैठ के जाएगा। और घोड़े की देखरेख करने के लिए एक आदमी को रखे थे जिसको हम लोग साइस बोलते हैं, जो उसको खाना खिलाता है और क्या करता है, उसकी देखरेख करता है। तो वे एक बार बोले कि हम घूमने जाएंगे, तो पंडित मोतीलाल नेहरू उनको साइस के साथ भेज दिए। तो साइस के साथ भेजे कि बच्चे हैं, इनको देखेगा कि कहीं गिरे नहीं, कहीं कुछ हो नहीं, तो इसके लिए साइस जरूरी था। लेकिन उनको पसंद नहीं था, वे चाहते थे कि ये नहीं रहे, हम अकेले ही क्या करें, घोड़े को चलाएं। तो एक दिन का घटना है कि वे अकेले जा रहे थे कि गिर गए। ठीक है, आप लोग इस कहानी को समझ लिए हैं, पढ़ लिए हैं। फिर अगले दिन हम लोग दूसरे कहानी को पढ़ेंगे। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।